दोस्तों नमस्कार। आपके समक्ष आपके ही मित्र डॉक्टर राजाराम बनर्जी पुनः प्रस्तुत हैं। दोस्तों अभी का समय लॉकडाउन का समय है, इसलिए समय का सही उपयोग करते हुए आइए हम सब एक छोटी शुरुआत करें। मित्रों, यदि हम समझते हैं कि हमारे पास समय ही समय है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समय हमारे लिए बेहतर दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। जिसने समय की कीमत को समझा, समय उसे आज अनमोल बना दिया है, या फिर वह वस्तु जिसका कोई मूल्य ना हो। कवि नीरज के शब्दों में कहना चाहूँ तो वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों नहीं कितनी कठिन हो, क्यों नहीं कितनी बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, और जल गया दीप तो अंधेरा ढल कर रहेगा। आइए मित्र, जीवन की शुरुआत छोटी शुरुआत से ही होती है। हम सभी को मालूम है कि इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु अपने मूल रूप में हमेशा छोटी होती है। उद्गम स्थल पर हर नदी पानी की एक पतली धारा होती है, जिसे एक नन्हा सा बालक सहज रूप में फांद सकता है। विशाल वृक्ष भी छोटी सी बीज से ही उत्पन्न होती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें से सागर का निर्माण होता है। एक छोटी सी जलती हुई तीली दावानल कर देती है। मित्रों, इससे सिद्ध होता है कि संसार में निर्माण की प्रक्रिया छोटे रूप से ही हुआ है। एक छोटी सी परिकल्पना बड़ा आविष्कार कर देती है। एक साधारण सा वाक्य कभी कभी इतिहास बदल देता है। आपका लक्ष्य बड़ा है तो दृढ़ संकल्पित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपने मन में पूर्ण नियंत्रण रखें और छोटी शुरुआत करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि एक छोटी सी शुरुआत ही सफलता की कुंजी है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटी सी शुरुआत की आवश्यकता है, और ध्यान रखें कि आपकी यह छोटी सी शुरुआत सही दिशा में हो। जरा प्रकृति की ओर पलट कर देखें। प्रकृति हमें संघर्षरत रहने की प्रेरणा देती है। वह हमें हर कठिनाइयाँ सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है तो एक छोटी सी शुरुआत करने की ज़रूरत है। मित्रों, मैंने गांव की एक टॉपर बच्चे से पूछा, जो हमेशा अपनी कक्षा में टॉप किया करता था। मैंने कहा कि बेटा तुम कैसे टॉप करते हो? उसने कहा कि जब तक मेरा उस दिन के लिए बनाया गया लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, तब तक मैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ संघर्ष जारी रखता हूँ। भले ही रात गुजरने के बाद सूर्य क्यों ना उग जाए। इसी तरह हमें भी हर रोज के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना होगा, और स्वयं को इतना शक्तिवान बनाना होगा कि हजारों झंझावात हमें लक्ष्य बिंदु से दूर ना कर सके। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, जीवन का एक ही मूल मंत्र है जिसको हमें समझना जरूरी है। जब भी आपको लगे कि आप चारों ओर से घिर गए हैं, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, आगे बढ़ने की सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, उस वक्त याद रखना कि यह वह समय है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सोने को चमकने के लिए उसे आग में तपना होता है। हीरा को चमकने के लिए उसे बार बार रगड़ खाना होता है, तब जाके उसके मूल्य में वृद्धि होती है। मित्रों,
अगर परिस्थिति हमारा विपरीत है तो रास्ता तो समझ लीजिए कि हमारा मूल्य बढ़ने वाली है। बस ज़रूरत है कि निरंतर लगन के साथ कठोर परिश्रम करने की। लक्ष्य बनाइए और उसे प्राप्त करने के लिए लग जाइए। हताश होकर लक्ष्य न बदलें। जरा बचपन को याद करें कि जिस चीज़ को हम प्राप्त करने के लिए अड़ जाते थे, उसे प्राप्त करने के बाद ही हमें खुशी होती थी। शायद हमारा बचपन ही अच्छा था कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम जिद तो करते थे। कम से कम हम विकल्प की तलाश तो नहीं करते थे। आज वही बचपन की आदत हमें डालना होगा, आगे बढ़ना होगा। हमारा एक ही लक्ष्य हो, विकल्प नहीं। यदि हम लक्ष्य से भटककर बार बार विकल्प का चयन करें तो लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाइयाँ हो सकती है। अगर हम टमाटर का पौधा लगाते हैं तो कुछ ही समय में हमें फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम आम का पेड़ लगाते हैं तो फल प्राप्ति के लिए महीनों नहीं वर्षों इंतज़ार करना पड़ता है। तब जाके उसके बाद हमें कई वर्षों तक फल प्राप्त होता रहता है। जीवन में भी सफलता का यही राज है। जितना अधिक और लंबा संघर्ष होगा उतने ही बेहतर परिणाम होता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, बुलंद हौसले खून में होते हैं, शक्ल में नहीं। किसी के परिस्थिति और शक्ल को देखकर उसके हौसलों का अंदाज़ा मत लगाओ। समुद्र शांत होता है, नदी चंचल। ठीक उसी तरह कुछ लोग शांत तो दिखते हैं पर अंदर तूफान लिए होते हैं, जो समुद्र की तरह समय आने पर ही अपनी असीम शक्ति को दिखाते हैं। दोस्तों, मुश्किल समय हर किसी की ज़िंदगी में एक न एक बार ज़रूर आता है। जब हमें यह निर्णय लेना है कि हार कर बैठना है या जीत के लिए संघर्ष करना है। यह सत्य है कि हर हार की आगे जीत है। इसलिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने मन से हटा दीजिए कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता। यदि आपने ठान लिया तो हर कार्य संभव है। बस ज़रूरत है सकारात्मक सोच की, कठोर मेहनत की, निरंतर संघर्ष की, फिर हर मंजिल आपके कदमों में होगी। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे एक कदम मंजिल की ओर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, एक कदम मंजिल की ओर।